स्टेटहुड वापस चाहिए जो हमसे छीना गया था उस टाइम। एलजी साहब के टेबल पे बिजनेस रूल 9 महीने तक पड़े रहते हैं और एलजी साहब उन्हें साइन तक नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जो हालत दिल्ली में हुए वैसे हालात वहाँ पे ना बने। ठीक है, ये डाउन ग्रेड है कि हमारी जो स्टेट को है यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और जो हमारी जो पावर थी वो सेंटर के पास आ गई कि सीएम को धक्का देते हैं। सीएम जो है 1,40,00,000 का रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर में, क्या आप उसके साथ इस तरह का बिहेव करेंगे? जम्मू कश्मीर के पीछे, जम्मू कश्मीर के आवाम के पीछे बीजेपी जो है छुपती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पर आईवाईसी के द्वारा, इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा जन प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया है। क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, इसके लिए हमारे साथ कुछ युवा यहाँ पे जुड़े हैं, प्रदर्शनकारी युवा। आइए इससे जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। क्या मुद्दे लेकर आज आप यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम यहाँ पे स्टेटहुड के लिए आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ कितने कार्यकर्ता यहाँ पे स्टेटहुड के प्रोटेस्ट के लिए जुड़े हैं कि हमें हमारे हक वापस चाहिए, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए जो हमसे छीना गया था उस टाइम। मतलब आर्टिकल 370 के बाद जो आपके साथ चेंजेस आए हैं, वो आप चाहते हैं कि वो बदलाव वापस लिए जाए? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? जैसे आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक पावर टसल चल रहा है। एलजी साहब के टेबल पे बिजनेस रूल 9 महीने तक पड़े रहते हैं और एलजी साहब उन्हें साइन तक नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जो हालत दिल्ली में हुए वैसे हालात वहाँ पे ना बने। एक टसल ऑफ पावर ना चले, वहाँ के जो एमएलएस वगैरह हैं या जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जो पावर है वो सीएम के हाथ में होनी चाहिए, हमारे लोगों के हाथ में होनी चाहिए। हमें हक है, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, हम ताकि चुने के हम पे कौन हुक्म कर रहा है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन बैठा है, वो कैसे काम करेगा। अच्छा, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी केंद्र का भी अपना शासन रहता है और दिल्ली में राज्य सरकारें भी रहती है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसी समस्या है नहीं, तो जम्मू कश्मीर में क्या समस्या है? क्यों नहीं है? आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ यहाँ पे? आपको नहीं पता कि यहाँ के एलजी और यहाँ के अरविंद केजरीवाल साहब के साथ क्या हुआ? उनके बीच में कितना टसल ऑफ पावर रहा है। वैसा ही हम वहाँ पे नहीं चाहते हैं। वहाँ पे आप जैसे पिछले 9 महीनों से देखोगे वहाँ पे क्या हो रहा है कि एलजी साहब के साथ अगर सीएम साहब, उन्होंने बिजनेस रूल अभी तक डिवाइड नहीं किए हैं। 9 महीने तक बिजनेस रूल एलजी साहब के टेबल पे ही पड़े रहते हैं, वो उन्हें साइन तक नहीं करते हैं। तो ये एक टसल ऑफ पावर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे या नहीं हो रहा है? ठीक है, हमारे सीएम साहब को धक्का दिया जाता है, हमारे एमएलए इफ्तिकार साहब जो स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्हें धक्का दिया जाता है। ये क्या है फिर? वहाँ पे अगर सुरक्षा व्यवस्था कहते हैं मजबूत हुई है आर्टिकल 370 आने के बाद, जब उसमें चेंजेस आए उसके बाद। अगर सुरक्षा व्यवस्था कोई चेंजेस नहीं आए बिल्कुल भी। जब जो एब्रोगेशन हो गया 370 का, उसके बाद जो पावर जो सेंटर के कंट्रोल में आ गई है, जो अपनी जो ऑटोनॉमी थी, अपना स्टेट खो चुकी है पूरा। ठीक है, पावर को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हमारी स्टेट के पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये डाउन ग्रेड है कि हमारी जो स्टेट को है यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और जो हमारी जो पावर थी वो सेंटर के पास आ गई। जो मान लीजिए अभी जो रिसेंटली एक जो इंसिडेंट हुआ है, अपने रिलीजियस रिचुअल्स के लिए हमारे जो सीएम है वो जाते हैं कब्रिस्तान में, और क्या किया जाता है, उनको धक्के दिए जाते हैं। वो कौन? वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो कोई जो है नुमाइंदे, चुने गए नुमाइंदे नहीं है जो स्टेट ने बनाए हों। ठीक है, वो क्या करते हैं कि सीएम को धक्का देते हैं। सीएम जो है 1,40,00,000 का रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर में, क्या आप उसके साथ इस तरह का बिहेव करेंगे? क्या उसके पास पावर नहीं है? वो तो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है ना, उसके साथ आप किस तरह का बिहेव कर सकते हैं? क्या वो जा नहीं सकता अपनी रिलीजियस प्लेसेस पे? क्यों रोका जाए आपको? लेकिन देखिए, पहले राष्ट्रपति शासन था जम्मू कश्मीर के अंदर। आर्टिकल 370 में चेंजेस से पहले अलग अपना स्टेट कंसिडर करता था, अलग झंडा था, अलग गीत था। अब तो एकदम भारत का भाग बन चुका है। भारत का भाग तो पहले भी था, कब नहीं था भारत का भाग? भारत का भाग तो पहले भी था। महाराजा गुलाब सिंह से लेकर हरि सिंह तक, क्या तब भारत का भाग नहीं था? ठीक है, तब क्या अब बीजेपी क्या कहती है कि 2014 के बाद या 19 के बाद जब ये एब्रोगेशन हुआ, क्या तभी स्टेट को जो अपनी जो उसकी जो पावरें मिली है? नहीं, उससे पहले भी स्टेट अपना मैनेज कर रही थी। क्या ये बीजेपी कहती है कि नहीं हम सारी चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं? ठीक है, बीजेपी ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। देखो, टैक्स इनके हाथ में आ गया, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, फंडिंग इनके हाथ में आ गई, कोई बजट अपने हिसाब से वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर मान लो बजट प्रिपेयर सीएम करता भी है अपनी स्टेट को लेके, और वो उसके लिए अप्रूवल कहाँ से है? एलजी से। एलजी अप्रूव नहीं करेगा तो बजट पास नहीं होगा। बताओ कहाँ? अभी जो 2-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, उसमें हमारे जो एमएलए साहब थे हमारे रजौरी के, उनको धक्के दिए गए।
क्या एक हमारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव, क्या उसको धक्के देने चाहिए? क्या एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है हमारा कि हम प्रोटेस्ट करें? ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम अपने आप को बता सकते हैं, हम अपनी जो ग्रीवेंसीज हैं वो रख सकते हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि आप उनको ज़बरदस्ती मैन हैंडल्ड आके पुलिस जो करे, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। लेकिन सरकारें कहती है कि सुरक्षा के इंतजाम जो है अब बढ़े हैं। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं बढ़ा। कैसे इंतजाम बढ़ा है? पुलवामा अटैक आपने बॉर्डरों की सुरक्षा कोई है अब। सुरक्षा नहीं। आपने देख लिया अभी जो रिसेंटली जो इंडिया इंडो पाक का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्या देखा आपने? जितने बॉर्डर एरिया थे उनकी क्या हाल होती है आपने देखा जाके? क्या मतलब विजुअल जो लाइव जाके देखो ना तब पता चलता है। ठीक है, यहाँ से तो बैठ के हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैठ के हम कह रहे हैं कि वॉर होना चाहिए। वॉर से पता है आपको कितने लोग सफ़र करते हैं, कितनी फैमिलीज जो कितने मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कितना सफ़र करते हैं। फिर आप कहते हो कि कौन सी सुरक्षा बढ़ी है? 2019 के बाद क्या हुआ? पुलवामा अटैक हुआ, ये पहलगाम हुआ, ठीक है, और जो अभी भी जो लगातार इनकाउंटर चलते ही चलते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई इनोसेंट किलिंग होती है। लाल चौक सबसे कॉन्फ्लिक्टेड एक चौक था, जिसपे कहा जाता है कांग्रेस के टाइम पे वहाँ पे रोजाना कत्लेआम था। आज लाल चौक पे भारत का झंडा लहराया। भारत का झंडा पहले भी था, हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हमारे अंदर ये करेज है, हमारे अंदर ये जज्बा है, ठीक है, हम अपने हिंदुस्तान की आर्मी को सपोर्ट करते हैं। हमारे मेजॉरिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स जो हैं हमारे जो है हिंदुस्तान की आर्मी में, ठीक है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक इंसानों को ना गुमराह करने के लिए, लोगों को, जनता को गुमराह करने के लिए ये चीज़ें आपने बताते हैं लोगों में, और लोग उस चीज़ से गुमराह हो जाते हैं। देखो, किसी के पास सोर्सेज नहीं है तो वो जो चीज़ सुनेगा मीडिया से, जैसे कि आजकल जो मीडिया है अपने आप को जो रिप्रेजेंट करता है वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है, किसी भी फैक्ट को गलत तरीके से। और एक इंसिडेंट आपको एक रिमाइंडर दे देता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था अभी जब इंडो पाक वार चल रहा था हमारा जम्मू कश्मीर में। हमारे एक रिलीजियस जो हमारे एक काजी थे, ठीक है, जो हमारे जो रिलीजियस जो हमें जो पढ़ाते थे हमारी अपना, उन्होंने उनको क्या किया कि उनको टेररिस्ट कंसीडर कर दिया, मिलिटेंट बनाया गया। बताओ ये इंसाफ है हमारे साथ? क्या हमारी स्टेट के साथ ये इंसाफ है? आप बताएं मुझे, कहाँ का ये इंसाफ है कि एक आप रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव को आप टेररिस्ट घोषित कर देते हैं ऑन द बेसिस ओनली के लॉन्ग बियर्ड, लॉन्ग हेयर विद स्किन कलर, आप उसको मिलिटेंट, और मुसलमान है रिलीजियस, कैसे आप उसको मिलिटेंट कंसीडर कर दिया आपने? उसकी कोई कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं हुई। देख लो, सब वो फाइल बंद हो गई, ठीक है। जो घर टूटे, जो तबाह हुआ, जो हुआ, वो सफर किया, वो किसने देखा? आम लोगों ने देखा, सरकार ने नहीं देखा, ठीक है। सरकार अपने यहाँ बैठ के इंडिविजुअल डिसीजन ले लेती है, लेकिन उसका सफर कौन करता है? मिडिल क्लास करता है। एक बात ये भी चलती है सोशल मीडिया पे लगातार, जब पहलगाम का आतंकी हमला भी हुआ उसमें भी बातें आई कि जो लोकल्स होते हैं, आज तक का पहलगाम टूरिस्ट हमेशा से आते हैं। जम्मू कश्मीर जो है जन्नत कहा जाता है उसे, ठीक है, हेवन ऑन अर्थ जम्मू कश्मीर को। टूरिज्म जो है हमेशा से वहाँ था। आज ये नहीं कि बीजेपी की सरकार से, उससे पहले भी था, जब महाराजा का टाइम था तब भी टूरिज्म वैसे का वैसा ही था, ठीक है। अकबर के ज़माने से, ठीक है, उस एरा को आप देख लें, टूरिज्म तब भी वैसा ही था। टूरिज्म हर एरा में जो है, हर जो गवर्नमेंट आई है उसने उसको प्रमोट किया, लेकिन आज तक कभी टूरिज्म पे कभी अटैक नहीं हुआ। हम वहाँ के रहने वाले, हमें पता है, हम ये लोकल हैं, हम ये चीज़ फेस करते हैं, हमें पता है टूरिज्म का बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है, ठीक है। ये जो है ये कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटी लैप्स है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है? अगर सिक्योरिटी को पता है कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जाते हैं, क्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्लॉयड जो पैरा मिलिट्री जो है पुलिस फोर्स जम्मू कश्मीर में है, हिंदुस्तान की किसी स्टेट में नहीं है, ठीक है। और फिर भी सिक्योरिटी लैप्स है, तो बताओ इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एलजी है या फिर जो आम जनता कैसे हो सकती है? अभी वर्तमान में बातें ये भी चल रही है, सदन के अंदर भी बातें उठी कि जितने आतंकवादी थे वो पकड़ में भी नहीं आया अभी तक। लोगों का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के लोकल्स हैं उन्होंने ही सराहने दी थी और उन्होंने ही छुपाने में सहायता की। हर सोसाइटी में मान लो कि कोई ब्लैक शिप होता है, एक बंदे की वजह से आप पूरे जम्मू कश्मीर को 1,40,00,000 को बदनाम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बीजेपी के बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता थे, वो उनका टेररिज्म के साथ कनेक्शन में हुआ है और बहुत सारे पकड़े भी गए, ठीक है। मुझे उनका नाम याद नहीं है, मैंने खुद न्यूज़ देखी है उनकी, और वो वहीं के लोकल थे, बीजेपी के वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और वो पकड़े गए। इसका मतलब बीजेपी ये प्रोपेगेंडा चला रही है, हाँ? इसका मतलब ये आम आदमी को आप क्यों पीसते हैं?
ये ठीक है। बातें करके इनको बीजेपी को फायदा होता है। आपने एक बात बोली कि जे जम्मू कश्मीर बीजेपी के पहले ये था वो था। जम्मू कश्मीर के पीछे, जम्मू कश्मीर के आवाम के पीछे बीजेपी जो है छुपती है। इनकी वजह से बाकी स्टेटों में जम्मू कश्मीर को बदनाम करके, जम्मू कश्मीर के इंसानों को बदनाम करके वोट बटोरने का काम करती है। पहलगाम को किसने इनको कहा था कि तुम बगैर सिक्योरिटी के छोड़ो? क्यों सिक्योरिटी वहां नहीं रखी जब इनको मालूम था? एक तरफ से ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने जी बिल्कुल टेररिस्ट फ्री कर दिया जम्मू कश्मीर को। जो ही आती है स्टेट हुड वापस देने की बात, कहती नहीं जी अब मौकूल वक्त नहीं है। कब आएगा माकूल वक्त? ये झूठ फैला है जो आपने बताया ना, ये झूठ फैलाया है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि इससे इनको वोट मिलता है। जो हमारा स्टेट, जो हमारी स्टेट थी, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, सबसे पहले तो वो लिया ही क्यों गया? वो एज इट इज वो वर्किंग में था, वो क्यों लिया? किस लिए लिया? आर्मी की सुरक्षा, राज्य के जन नागरिकों की सुरक्षा। आर्मी पहले भी बहुत डिप्लॉयड थी, आर्मी तो वैसे की वैसी वर्किंग थी, ठीक है। आज इसलिए लिया गया कमजोर करने के लिए, ताकि पावर वीक हो। वहाँ की पावर वीक करके इन्होंने अपने हाथ में वो कंट्रोल लिया है, ठीक है। अब सेंटर जो है उससे ओवरसी कर रहे हैं, ठीक है। वो वहाँ स्टेट के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, स्टेट के पास इंडिपेंडेंट डिसीजन है नहीं है, वो ले नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। आप एक वैकेंसी जो है आप एक एडवर्टाइज नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट, सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंटर अप्रूवल देगा तो ठीक है। आपको पता है जब सेंटर के पास ये जो पावर आ गई ना, तो क्या हो गया कि जो लोकल पीपल है ना, लोकल पीपल की जो आवाज़ है ना, उसकी जो वॉइस है उसको इग्नोर, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हमने यहाँ पे आईवाईसी के द्वारा जो धरना आयोजित किया गया है उसको लेकर यहाँ के जम्मू कश्मीर से जो लोग आए हैं उनसे बात करी गई है। आर्टिकल 370 में जो चेंजेस आए हैं उसके बाद के जो हालात हैं उनके बारे में हमने एक विस्तृत चर्चा की वहाँ के लोकल से, और आपने सुनी है। अब इनके वक्तव्यों से आप कितना एग्री करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।